और वाकई में कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसा ही है, ना माया मिली ना राम, और मतलब एक जीता जिताया आप ये कह सकते हैं कि मैच जो है वो अंजीत वो उनके हाथ से निकल गया, बिल्कुल निकल गया। और ये शायद इसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं रही होगी, लेकिन राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं इस पूरे समीकरण पर, बदलते हालात पर, वो भी सुन लीजिए। जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है, बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। लेकिन हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। जनता, लोग जो हैं वो काम करने वालों पे, सच्चाई के साथ चलने वालों पे, सबको साथ लेकर चलने वालों के लिए, और जो साजिश वाजिश में ज़्यादा नहीं जाता है, अपशब्द नहीं बोलता है, उसके साथ चलने को तैयार है। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सूझबूझ के साथ, जिस मार्गदर्शन में, और हरियाणा प्रदेश की पूरी टीम और हमारे इस इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, से प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी की टीम और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद लिया है, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो हालात बिल्कुल बदल गए हिमानी, और आने वाले वक्त में अभी सीटें फाइनल हो जाएंगी थोड़ी देर में, लेकिन लगभग अब ये स्पष्ट है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल अंजीत, और ये हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, ये टैली दिखा रहे हैं कि बीजेपी 50 पर डटी हुई है। अब यहाँ कोई फेरबदल नहीं हुआ है, कांग्रेस 35 पर डटी हुई है। उधर जेजेपी और INLD के लिए तो देखिए ये था भी कि उनकी एग्जिस्टेंस की यहाँ पर बात थी, और वही टैली में यहाँ पर नजर भी आ रहा है। उधर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, वो जम्मू कश्मीर में तो डोडा में जरूर खाता उसने खोला है, लेकिन यहाँ उसका खाता नहीं खुला है। तो इतिहास फिलहाल बदल रहा है और बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। यहाँ पर देखिए तकरीबन 50 सीटें बीजेपी, ये देखिए एक बार फिर से वो आंकड़े आपके सामने, 50 बीजेपी, कांग्रेस 35, और इसके बाद अब हरियाणा के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात क्या है वो आइए दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये देखिए मानी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें। यहाँ विपरीत स्थिति है, यहाँ पर वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है जैसा कि दम भर रही थी बीजेपी, या जिस गवर्नेंस, जिस विकास, या जिस अनुच्छेद 370 की अगर हम बात करें। क्योंकि देखिए, लोकसभा के बाद ये पहला विधानसभा, और 10 साल बाद वहां पर चुनाव हो रहा था। ये माना जा रहा था कि ये जो मैंडेट है ये उसके लिए होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा, कैंपेनिंग इस तरह से की गई अंजीत, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस, की बीजेपी को हराने के लिए आप हमें वोट दीजिए। ये कहा गया लोगों के बीच जब जा रही थी कि इल्तिजा, हालांकि वो हार गई हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा गया था। वो अलग बात है कि PDP को वो 2014 वाला जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। और दो स्टेट में अलग अलग नतीजे हैं। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी, और जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाएगी। तो ये जो टैली है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और हालात ये देखिए नायब सिंह सैनी, आज हमारी नायब सिंह सैनी के मन में क्या चल रहा होगा? ये तो नायब सिंह सैनी बता सकते हैं, लेकिन हाँ, मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे, जलेबियां जरूर दिखाई जा रही हैं, क्योंकि जलेबी वाली जो पॉलिटिक्स है वो पूरे उसमें हमने देखी कि चुनाव के दौरान कैसी रही। ना केवल चुनाव के दौरान रही, बल्कि आज नतीजों में भी कुछ उसी तरह से अंजीत देखने को मिला। और सुबह सुबह ये देखिए, हमने देखा कि पूजा पाठ की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उनको अपने परिवार के साथ पूजा करते हुए। लेकिन कांग्रेस देखिए, कल वाला जो उनका बयान है वो पकड़ रही है, जब उन्होंने कहा था कि सब कुछ व्यवस्था हो गई है, तो वो मैनेज करने की ओर दरअसल और आ भी गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सुबह 9 बजे तक ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्लो होता चला गया। ये आरोप लगा है। बिल्कुल, ये आरोप लगा है, और लेकिन जम्मू कश्मीर में ये आरोप फिलहाल नहीं लगा है। नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आगे क्या होगा ये तय होगा, लेकिन फिलहाल वो पूजा इस वक्त कर रहे हैं, और पूरे परिवार के साथ इस वक्त ये देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और
वो जो है आगे क्या होगा ये तय होगा, यही चेहरा होंगे या चेहरा बदलेगी बीजेपी, बीजेपी को तय करना है। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी, पहले तो बधाई, आपको बधाई से ही शुरुआत करती हूँ, लेकिन ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ कि पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन आपने यहाँ किया, हैट्रिक, मतलब ये हिस्टोरिक है। हरियाणा का सामना करने का था आप, ये वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमने चुनाव जो है ना उसके लिए मेहनत नहीं करी। हम 5 सालों तक मेहनत करते रहे, 5 सालों तक जनता के लिए मेहनत करते रहे, पारदर्शी सरकार देने के लिए मेहनत करते रहे। हम एक ऐसी व्यवस्था देने के लिए मेहनत करते रहे जिसके अंदर हर कमज़ोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, दलित को, पिछड़े व्यक्ति को गवर्नमेंट के जितने भी अधिकार हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो उनके द्वार तक पहुंचा दे। और हमारी ये मेहनत सफल भी रही। तो इसीलिए कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जो चर्चा का विषय नहीं बनता था, जो वोकल नहीं होता था, और जो इस प्रदेश से अपना जुड़ाव रखता था और एक बेहतर गवर्नेंस चाहता था, उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना मैंडेट दिया। ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे अलग अलग तरीके से, उस नैरेटिव में वो आम जनता नहीं फंसी। चंद लोगों ने नैरेटिव सेट किए, चंद लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ये सोचा गया कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके हम किसी न किसी रूप में अपने आप को आगे लेकर के आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता के पास एक ताकत होती है, उसकी उंगली की ताकत, जो मैंडेट के लिए ईवीएम के बटन पर दबती है, उसे नहीं रोका जा सकता। तो वो ताकत जो है वो कहीं ना कहीं फिगर के रूप में आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के ऊपर अपनी सरकार बनाते हुए, तीसरी बार सरकार बनाते हुए इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे की बहुत बड़ी मेहनत है। जिस उंगली, जिस स्याही की बात आप कर रहे हैं, आंकड़ों के रूप में वो कह रहे हैं कि घपला करते हैं आप लोग, पता नहीं कौन सा घोटाला कर रहे हैं। आपने जाति का जो खेल है वो खेला है आपने। देखिए, यही उंगली थी जो कर्नाटका में दबी थी, तब कभी ऐसी आवाज़ कांग्रेस की तरफ से नहीं आई। यही उंगली थी जो हिमाचल में दबी थी, तब कांग्रेस का कभी विरोध नहीं हुआ। जब ये उंगली हरियाणा में दबी, छत्तीसगढ़ में दबी, मध्य प्रदेश में दबी, राजस्थान में दबी, तो विरोध शुरू हो गया। यही लोकसभा में इसी उंगली का विरोध नहीं था। तो आप ये सोचिए कि इनकी हार के ऊपर अगर ये अपनी हार के लिए किसी को कवच बनाते हैं अपने बचाव में, तो वो इलेक्शन कमीशन को बनाते हैं। अगर ये जीतते हैं तो उसके ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं करते। तो मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जनता बहुत समझदार है। जनता को ये मालूम है कि मुझे किसे लेकर के आना है, किसे चुनना है, कौन मुझे सुरक्षा दे सकता है और किस सरकार में मुझे असुरक्षा की भावना मेरे अंदर पैदा हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करवाना चाहता। एक बड़ी वजह रही है भारतीय जनता पार्टी की जीत। ठीक है सर, बने रहिए राजीव जी, हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।